इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे एस्ट्रोलॉजी और पितृपक्ष का जो कनेक्शन है। ये हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों एस्पेक्ट्स मिलते हैं। राइट। तो मेरा पहला ये सवाल है, इससे पितृपक्ष क्यों कहा जाता है? देखिए, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो या तो हम अपने देवताओं को या गॉड जो होते हैं, जो सुप्रीम पावर होती है, उनको खुश करने के लिए करते हैं ताकि हमारी लाइफ अच्छी रहे, उनकी ब्लेसिंग्स मिले, हैप्पीनेस हो, प्रोस्पेरिटी हो। दूसरा, हम ये भी मानते हैं कि जो भी हमारे बुजुर्ग होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी कि वो हमारे साथ हैं या वो अब इस दुनिया को छोड़ के किसी और जगह पे, किसी और लोक में, व्हाटएवर इज द प्लेस, वहां पर हैं। तो हम ये बिलीव करते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे जो गॉड हैं उनकी ब्लेसिंग्स जरूरी है। तो इसीलिए पितृपक्ष के दौरान ये जो 15 दिन का समय होता है, इस समय में हम पितरों की पूजा करते हैं सो दैट वो ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहें, उनका आशीर्वाद हमारी जिंदगी में बना रहे। तो इसके एस्ट्रोनॉमिकल मीनिंग्स होती है? हाँ, क्योंकि जब भी आप देखिए ना, अगर इसका एस्ट्रोनॉमिकल मीनिंग ना हो तो फिर पितृपक्ष क्रिसमस, न्यू ईयर की तरह एक फिक्स डेट पे आएगा, जबकि एवरी ईयर ऐसा होता ही नहीं है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि जब एक पर्टिकुलर प्लेनेट पर्टिकुलर राशि के अंदर एंटर करता है, या मैं इसे ये कह सकता हूँ, ये एक जो यूनिवर्सल क्लॉक है, जब एक यूनिवर्सल एक वो एक्टिविटी या वो घटना होती है तभी कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि हम पितृपक्ष की बात करें, श्राद्ध की बात करें, तो ये भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। तो ये जो 15 दिन का समय है, थ्रू आउट द ईयर, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम एंटायर यूनिवर्स वर्ल्ड में फॉलो करते हैं, वो समवेयर सितंबर ऑनवर्ड्स या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये पितृपक्ष आता है। जैसे कि इस साल ये 7 सितंबर को है, अब हो सकता है अगले साल ये किसी और डेट को। और मैं आपको ये भी बता दूं, कभी भी जब आप डिफरेंस देखेंगे, ये डिफरेंस 11 से 12 दिन का ही होता है, ना इससे ज्यादा होता ना इससे कम होता। तो ये एवरी ईयर 11 डेज का इसमें चेंजेस होता है। देन आफ्टर थर्ड ईयर, जैसे कि हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर में एक लीप ईयर होता है, ऐसे ही हमारे पंचांग के अंदर एक अधिक मास होता है, उस अधिक मास को ऐड कर दिया जाता है, जस्ट लाइक वो लीप ईयर में एक डेज एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है। फिर ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट होती है, देन अगेन वो 11-11 डेज तक प्रीपोन होता रहता है। तो ये इस तरीके से चलता है, जिसकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होती है। इसीलिए कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी रिचुअल हो, उसका हमारा ज्योतिष से और प्लैनेट से कनेक्शन तो जरूर होता है। ओके। अब क्या पितृपक्ष और कुंडली में पितृ दोष जो हम बोलते हैं राइट। के बीच कोई सीधा संबंध है? बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। पितृदोष जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली के अंदर कि जो हमारे पितृ हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी कुंडली में पितृदोष है उससे रुष्ट है, या फिर उससे किसी भी तरीके से प्रीवियस बर्थ में या तो कोई ऐसा कर्म हो गया जिसकी वजह से उसने अपने एंसेस्टर्स को नाराज कर दिया। और ये तो होता है बाय बर्थ एक पितृदोष। और सम टाइम क्या होता है, जब हम कर्म करते हैं ड्यूरिंग अवर प्रेजेंट लाइफ, वो भी हम कुछ कर्म ऐसे कर देते हैं जो एंसेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, जिसकी वजह से भी हम अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर उस पितृदोष को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये जो पितृ पक्ष होता है, यानी ये जो श्राद्ध का समय होता है, 15-16 दिन का ये समय, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रिड्यूस द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ दैट पितृदोष जो आपकी कुंडली में है। तो इसीलिए इसका उससे सीधा कनेक्शन है। ये समय वो कष्ट को दूर करने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। हम कैसे प्रॉब्लम्स की बात करें, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जनरेशन गैप्स बहुत है। जैसे कि जो मैं सोचती हूँ, ना मेरे पेरेंट्स सोचते हैं, ना मेरे दादा सोचते हैं। तो वो जनरेशन गैप्स होते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स समटाइम्स अनहैप्पी भी होंगे हमने जो एक्शंस लिए, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मिले। तो कैसी इश्यूज की बात करें हम? क्योंकि लोग तो यही बोलेंगे ना कि अब तो मैं हर टाइम खुश रखो, जो कहे वही करो। देखिए, सिंपल सी चीज है। एक छोटी सी बात कहूंगा, जो सच होता है, सच के अपने अपने वर्जन हो सकता है मेरा
किसी बात को लेके सच या उसके लिए व्यू अलग हो, आपका अलग हो, किसी और पर्सन का अलग हो, बट अगर मैं उसको सोशल या एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो वो रिजल्ट सबका सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पर प्रोसीडिंग्स पे नहीं जा रहा जो जनरेशन गैप हो गया है। अब मान लीजिए किसी ने किसी को हर्ट कर दिया, किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो ये बाय मिस्टेक, गलती से, मेरे से भी, आपसे भी, किसी से भी हो सकता है। बट अगर उस एक्टिविटी के दौरान उसने जानबूझकर, मान लीजिए किसी ने सड़क पे जा रहा है, उससे एक्सीडेंट हो गया और वो एक्टिविटी से स्किप करके उससे एस्केप हो रहा है, भाग रहा है, तो दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ क्राइम। तो मिस्टेक और क्राइम में थोड़ा सा ही फर्क है। ये जो डिफरेंस है यही पितृदोष को क्रिएट करता है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसकी आप किसी भी तरीके से भरपाई कर सकते हैं, बट अगर क्राइम हुआ है, क्राइम जनरेशन गैप को नहीं देखता। मर्डर इज मर्डर, चाहे वो किसी भी जनरेशन में किया हो। हाँ, अगर किसी ने किसी को एक्सीडेंटली चोट पहुंचा दी है तो उसकी सजा किसी भी कंट्री में कोई फांसी नहीं है, कोई डेथ पेनल्टी नहीं है। तो जब कोई क्राइम करता है और वो क्राइम आपकी लाइफ के अंदर उस पितृदोष को अट्रैक्ट करता है, उसमें किसी भी तरीके से कोई जनरेशन गैप, कंट्रीज गैप, रिलीजियस गैप, रिलीजन गैप वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत तो गलत ही है। तो जब हमको ये जो पितृदोष हमारे कुंडली में आ जाता है, अगर हमने एग्जाम्पल आपने जो दिया, अगर मैंने एक्सीडेंट करवा दिया और कोई मर गया, उसका हम पे असर पड़ता है, इसलिए हमारे कुंडली में पितृदोष आता है। ये देखिए, ये आपने प्रेजेंट लाइफ में कर्म किया है। अब ये जो पितृदोष होता है, ये बहुत हैरानी होगी आपको देख के कि जो भी उस घर के अंदर मेल पर्सन होंगे वो पितृदोष उनकी कुंडली में कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये बकायदा जो भी एस्ट्रोलॉजर होता है उनकी हॉरोस्कोप से आइडेंटिफाई कर सकता है कि पिता की कुंडली में भी पितृदोष है और पुत्र की कुंडली में पितृदोष है, पोते की कुंडली में भी वो पितृदोष आएगा, अनटिल अनलेस उसका ठीक से उपचार किया जाए। ये पितृदोष होता है प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से देखा जाता है। कुछ प्लैनेट जो होती हैं उनकी पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से पितृदोष का पता लगता है। तो अगर आपने कोई भी, चाहे वो नोइंगली अननोइंगली, कोई ऐसी रॉन्ग एक्टिविटी करी है तो उसका असर तो आप पे होगा ही होगा। हाँ, ये जरूर है कि आप उस असर को मिनिमाइज और रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। पितृदोष आइडेंटिफाई के ज्योतिषीय कारण क्या है? लाइक आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं पितृदोष को? कुछ दोष होते हैं जो किसी की भी कुंडली को देख के आइडेंटिफाई कर जाते हैं। कुंडली से यहाँ मेरा मीनिंग है जो एक आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के बेसिस पे आप कंप्यूटराइज्ड एक 12 बॉक्सेस का एक ग्रिड बनाते हैं जिसके अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशियां होती हैं एंड 27 नक्षत्र होते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही कोई भी प्रिडिक्शन कह लीजिए या एस्ट्रोलॉजी की कोई भी आप एक्टिविटी कह लीजिए, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जब बात पितृदोष की आती है तो पितृदोष बेसिकली जो राहु होता है, जिसको एक नजरिए से मैलेफिक प्लैनेट माना गया है, राहु का सन के साथ में, सूर्य के साथ में जो संबंध होता है, एक तो ये पितृदोष को आइडेंटिफाई करता है कि अगर कभी भी राहु सन को, एक्चुअली जब भी आप देखेंगे जब राहु और सन किसी की कुंडली में एक साथ आते हैं तो ये जो एक्टिविटी होती है इट्स समवेयर नियर बाय जो सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, उसके आसपास ही होती है। तो ये बिलीव किया जाता है कि राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा रहा है और वो इस तरीके से कुंडली में भी दोष को एक्टिवेट करता है। और कुंडली के अंदर जो सूर्य होता है उसे हम पिता, हमारे एंसेस्टर्स मानते हैं। तो ये फिगर्स, जो प्लैनेट्स हैं जो कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं, वो रियल में आप एस्ट्रोनॉमिकली देखेंगे वो एक्टिविटी हो भी रही होती है। तो जब भी सूर्य या राहु एक दूसरे के साथ में किसी एक ही हाउस में होते हैं, उनकी डिग्रीज भी मैटर करती है। वो कितना डिग्रीज से पता चलता है एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से कितना डिस्टेंस पे है। तो जब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं तो उस पर्सन की कुंडली के अंदर पितृदोष होता है। एंड ये डिस्टेंस ही बताता है किसी की कुंडली में पितृदोष बहुत हाई है या फिर वो लो है, जिसे हम कुंडली की भाषा में, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में आंशिक बोल देते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से ग्रह पितृदोष के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माने जाते हैं? सबसे पहले राहु। राहु जो है सूर्य को एकदम डायरेक्ट अफेक्ट करता है। इसके बाद में शनि, सैटर्न भी जो है स्ट्रगल का और डिले का
और जस्टिस का कारक है। तो जस्टिस का कारक होने की वजह से सैटर्न आपके कर्म के अनुसार, आपकी एक्शंस के अनुसार आपको रिजल्ट देता है। जो मैंने आपको भी एक्सीडेंट का एग्जांपल लिया, इफ यू हैव डन इट ऑन पर्पस, तो फिर वो सैटर्न आपकी कुंडली में पितृ दोष को अट्रैक्ट करेगा।